नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप आर्यावर्त के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी रंजन कुमार सिंह। 2024 में बिहार में लोकसभा का चुनाव होना है और जिस तरह से बिहार में पल पल राजनीतिक गतिविधियां बदल रही हैं, ऐसे में चिराग पासवान की अहमियत बिहार की राजनीति में बढ़ती जा रही है। बिहार में दलित राजनीति जिस तरह से तिराहे पर आकर खड़ी है और जिस तरह से जीतन राम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए की तरफ रुख किया है, बावजूद इसके एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से चिराग पासवान को ही सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रंजन कुमार सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे कि लोजपा का क्या रुख होगा और जिस तरह से चिराग पासवान लगातार वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लोजपा की तैयारी क्या है। रंजन जी, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद अनु भाई जी। बताया जाए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो दलित पॉलिटिक्स की बात करें बिहार में, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दो ऐसे नेता हैं जिनके पास वोट बैंक है। चिराग पासवान भाजपा के साथ है और जीतन राम मांझी ने चुनाव के पहले पलटी मारी है। ऐसे में चिराग पासवान को ही तवज्जो भाजपा दे रही है। क्या रुख होगा लोजपा का? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोगों का स्टैंड हमेशा से रहा है। लोकसभा के चुनाव में हम लोग तब एनडीए का घटक दल थे जब मुख्यमंत्री जी घटक दल नहीं थे। 2014 में आपको याद होगा अनूप जी कि हम लोग तब गठबंधन में आए थे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन के हिस्सा नहीं थे। और शायद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को देखते हुए नीतीश कुमार जी अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया था, महज पीएम कैंडिडेट के नाम पे ही। और 2014 से हम लोग मतलब देश के चुनाव में हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके बाद आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली, चाहे केंद्र सरकार के कार्यशैली पे हम लोग हमेशा विश्वास रखते रहे हैं और आज भी रखते हैं। लेकिन ये ढुलमुल रवैया जो अपना रहे थे नीतीश कुमार जी, 2014 में साथ में नहीं थे, फिर 17 में साथ में आए, फिर 22 में तोड़ दिए, पकड़ लिए, तो ये उनका चलता रहता है। हम लोग तो नरेंद्र मोदी जी के काम पर विश्वास रखते हुए हम लोग जनता के बीच में मान लीजिए जाते रहे हैं पहले। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे पार्टी का स्टैंड है कि अभी हम लोगों का गठबंधन औपचारिक रूप से किसी के साथ अभी नहीं हुई है। अभी हम लोग संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। अभी हम लोग अपने लोजपा के संगठन को बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी निर्णय लेंगे कि हमें किधर और कैसे, किस तरीके से हमें आगे का रणनीति तय करना। लेकिन चर्चा ये भी है, बिहार में चर्चा है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। अभी 1 साल से कम कार्यकाल बचा हुआ है केंद्र सरकार का और हाजीपुर सुरक्षित सीट को लेकर अभी से ही जो कवायद है, यह भी स्पष्ट है कि भाजपा कहीं ना कहीं चिराग पासवान को माइनस करके बिहार में कोई बड़ा रिस्क नहीं उठाने वाला है। क्यों? देखिए अनूप जी, अगर हमारे नेता के लिए अगर मंत्रिमंडल इतना इम्पोर्टेंट ही होता तो 2020 में हम लोग अलग हट के नहीं चुनाव लड़े होते। हम लोगों ने अलग जब हटा था तो उस समय नरेंद्र मोदी जी के कारण नहीं हटा था, हम लोगों ने हटा था नीतीश कुमार जी के कारण, क्योंकि नीतीश कुमार जी ही हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एजेंडा को चुनाव में कॉमन एजेंडा के तौर पे वो लेने से इनकार कर दिए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 2020 में ही हम नीतीश कुमार जी के सामने, उनकी नीतियों के सामने हम लोग नतमस्तक हो गए होते तो आदरणीय चिराग पासवान जी तभी मंत्री होते। तो मंत्री की लालसा जब लोकहित की बात हुई है, जनहित की बात हुई है, तो हमारे नेता ने तो कुर्सी को ठोकर मार के बिहार के हित के लिए आगे बढ़ने का काम किया है। आज जो परिस्थिति पैदा ले रही है, आज भी हम लोग उसी चीज पर कायम है कि भाई बिहार के अंदर अब सुशासन बाबू जिस तरीके से अपने सो कॉल्ड सुशासन बाबू जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग उनके नीतियों के खिलाफ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम इसमें कोई संशय नहीं है कि हम लोग उनके नीतियों के खिलाफ नहीं रहेंगे। उनके नीतियों के खिलाफ थे, हैं और आगे भी। आज स्थिति ऐसी भयावह जो बिहार की हो गई है, 52% आप देखेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं 52% रह गए हैं। आज देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला साक्षरता दर बिहार में देश के कंपैरेटिवली सबसे निचले स्तर पर है। कुपोषण के शिकार बच्चे हो जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर देखिए, कानून व्यवस्था, तो नीतीश कुमार जी का तो त्रिया चरित्र, जो काम करने का चरित्र है, उस पर तो हमारे नेता सदैव क्वेश्चन उठाते रहे। तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे।
हम लोग निश्चित रूप से हम आदरणीय मोदी जी के जरूर हमारे नेता करीब हैं, लेकिन दूसरी बात यह भी है अनूप जी कि अभी तक हम लोगों ने गठबंधन का कोई औपचारिक अलायंस अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जीतनराम मांझी, देखिए जीतनराम मांझी भी एक दलित समाज से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे मंत्री थे। और देखिए कहीं ना कहीं एक पीड़ा है। आज उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर महागठबंधन सरकार से औपचारिक रूप से अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में अब संभावना बनती है कि जीतनराम मांझी जो है भाजपा की तरफ रुख करेंगे। इनके आने से कितना असर पड़ेगा चिराग पासवान के सेहत? नहीं, हमारे नेता के सेहत पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। जहां तक मांझी जी का प्रश्न है, देखिए मांझी जी आदरणीय मांझी जी बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे हुए लोग हैं। दलित नेता के तौर पर जरूर उनका प्रोजेक्शन हुआ है और अदर देन दलित भी उनकी एक्सेप्टेंस है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी के साथ जब थे तो नीतीश कुमार जी के यूज एंड थ्रो वाली जो पॉलिसी है, जब नेताओं को अपने मतलब से उपेंद्र कुशवाहा ले लीजिए, शरद यादव ले लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस ले लीजिए, आरसीपी सिंह ले लीजिए, अभी रिसेंट में मांझी का प्रकरण है, मांझी जी का, तो मांझी जी का ले लीजिए। तो नीतीश जी का यूज एंड थ्रो का वो रहता। कभी ललन सिंह भी यूज होके थ्रो हुए थे, फिर यूज होना शुरू हो गए। तो इनका यूज एंड थ्रो का पॉलिसी जो है उसके वो शिकार हुए हैं। तो ये तो ऐसा मत समझिए कि कल को तेजस्वी जो डिप्टी सीएम है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। देखिए नीतीश जी का चरित्र रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। हर एक व्यक्ति को ठगा इन्होंने। अब आजकल लालू परिवार को ठगने चले हैं। अब देखिए कितना दिन तक नीतीश कुमार जी लालू परिवार को ठगने में कामयाब रहते हैं। 2024 के बाद शायद नीतीश कुमार जी न किसी से गठबंधन करने के लायक रहेंगे और ना ही किसी के साथ किसी पार्टी में विलय करने के लायक रहेंगे। ये अपना तो भविष्य खराब कर ही रहे हैं, साथ में उन नेताओं को भी भविष्य खराब कर रहे हैं जो उनके साथ राजनीति कर रहे हैं। तो उनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी डैमेज करेंगी। जहां तक हमारे नेता और मांझी जी पर सवाल है, तो हमारे नेता का जनाधार युवाओं में है। हमारे नेता अब सर्व जातीय सर्व धर्म के लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल हो गई है। तो जाहिर सी बात है हमारे नेता का कोई एक स्पेशल पाथ नहीं है। आज भी मांझी जी कहे जाते हैं किसी खास वर्ग के नेता हैं, लेकिन हमारे नेता तो उन सब दायरे से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। आप देखिए आने वाले समय में अभी भी आज के डेट में जब चुनावी माहौल नहीं भी रहा है, तब भी आप देखे होंगे कि हमारे नेता के सभाओं में जिस तरीके से भीड़, तो आप देखते हैं कहीं वहां दलित सिर्फ पासवान जाति के थोड़े ना युवा रहते हैं, वहां सवर्ण के भी युवा हैं, वहां अति पिछड़ा के युवा हैं, वहां मुसलमान के भी युवा हैं। तो युवाओं महिलाओं में जिस तरह पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित में जिस तरीके से और सवर्ण में जिस तरीके से हमारे नेता का छवि पिछले 2-3 साल में उभरा है, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई कंपैरिजन का वो नहीं है, जरूरत नहीं है। यह है लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन कुमार सिंह, और इनका साफ मानना है कि चिराग पासवान की जो धारा है बिहार की राजनीति में है, किसी को दबाने की नहीं है। कौन किसके साथ आता है और कौन किसके साथ जाता है, इससे चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान को कोई अंतर नहीं पड़ता है। विचारधारा के हिसाब से लोजपा रामविलास भाजपा के करीब है। आने वाले समय में पार्टी निर्णय लेगी कि पार्टी का रुख क्या होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में चिराग के बिना कोई उजाला करने की फिलहाल कोशिश नहीं कर सकता है, क्योंकि दलित राजनीति में चिराग पासवान काफी आगे निकल चुके हैं और इसका फलाफल 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा।